जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली कब मनानी चाहिए, 31 को या फिर 1 नवंबर को। 2024 की दीपावली कब हो सकती है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। सारे विद्वान एक मत न होकर के दो गुट में बट गए हैं। एक 31 को दीपावली मनाने को सही बोल रहे हैं तो दूसरे कह रहे हैं कि 1 नवंबर को। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने आप को विद्वान मानने वालों में मैं ही सबसे बड़ा विद्वान और मेरा कथन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसको जीतकर सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनने का संघर्ष चल रहा है और सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाले मजे भी ले रहे हैं और आम जन हैरान परेशान है कि दीपावली कब मनाएं। तो आइए जानते हैं कि इस शंका का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है प्रदोष व्यापिनी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। भविष्य पुराण का भी कथन है कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा यथाक्रमम्। 31 अक्टूबर 2024 को चतुर्दशी दोपहर को 3:53 तक है और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 5:40 पर, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या शाम को 6:17 तक है और इस दिन सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा। अर्थात इस साल अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन व्याप्त है। पहले दिन संपूर्ण प्रदोष काल में और दूसरे दिन केवल 37 मिनट ही व्याप्त रहेगी। निर्णय सिंधु के अनुसार जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युगम अनुसार करना चाहिए। इसके अनुसार अमावस्या प्रतिपदा का युगम शुभ माना गया है, यानी कि अमावस्या में यदि पड़वा लग जाती है तो उसे शुभ माना जाता है दीपावली के लिए। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण महाफलदायी होता है। अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या ग्रहण की जाए तो महादोष होता है और पूर्व के किए गए पुण्यों को भी नष्ट करता है। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि तत्र सूर्योदयम व्याप्य स्तोत्रम घटिकादि रात्रि व्यापिनी दर्शन संदेह। अर्थात जहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के बाद 1 घटिका से अधिक व्याप्त होकर अमावस्या रहे तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि तिथि तत्व के अनुसार 1 घड़ी रात्रि का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुखरात्रि होती है। यानी कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस प्रकार सभी ग्रंथों का यह सार है कि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से भी ज़्यादा व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष में व्याप्ति हो अमावस्या तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यानी कि जिस दिन अमावस्या अधिक हो तो उसी दिन आपको लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो अतः सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि शास्त्रीय सम्मित रहे जो अनुसार कि ये है कि दूसरे दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन यानी कि दीपावली मनाए जाना शास्त्र, अर्थात 1 नवंबर 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत विद्यमान होने से अमावस्या साकल्यपादिता तिथि जो कि संपूर्ण रात्रि और अगले दिन सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाकर संपूर्ण प्रदोष काल वृष लगन निशित में सिंह लगन में लक्ष्मी पूजन के लिए मानी जाएगी और शुभ भी रहेगी। चलिए इसके साथ साथ आपको एक काम की बात भी बता देते हैं। शरीर पर भगवान का लॉकेट बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान का लॉकेट पहनना शुभ माना जाता है। क्योंकि हम पूरे दिन अपने शरीर को शुद्ध भी नहीं रख पाते। सुबह सोच से लेकर खाने पीने तक हम कई तरह की अशुद्ध चीज़ों से गुजरते हैं। ऐसे में कई बार हमारे झूठे हाथ, गंदे हाथ लॉकेट में लग सकते हैं। इसीलिए शरीर पर भगवान से जुड़ी चीज़ों को पहनने से बचना चाहिए। खास तौर पर विवाहित लोगों को भगवान का लॉकेट पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार वैवाहिक संबंध बनाते समय भी लॉकेट गले में होता है, जो भी ठीक नहीं है और हर बार लॉकेट उतारना संभव भी नहीं हो पाता। ऐसे में भगवान का लॉकेट पहनने से बचें। भगवान का लॉकेट बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और मनुष्य का शरीर कई कारणों से अशुद्ध रहता है। ऐसे में लॉकेट की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। यदि यह वीडियो आपको लाभदायक लगी है, इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।